बड़ी जानकारी यूपी से निकलकर सामने आ रही कि केशव प्रसाद मौर्य का मदरसों पर बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। मीडिया से बातचीत में विवादित बयान दे दिया है। मदरसा आतंक का अड्डा है। केशव प्रसाद मौर्य ने ये बड़ा बयान दिया है और बयान के बाद से अब सियासी घमासान जो है वो तेज होने के आसार जताए जा रहे हैं। ऐसे में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से रूबरू होते हुए इस दौरान विवादित बयान दे दिया है। मदरसों को लेकर बड़ा और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मदरसा आतंक का अड्डा है। मदरसा कहीं भी हो, चाहे पाकिस्तान का हो या फिर बांग्लादेश का हो या भारत का, आतंकवादी ही पैदा करता है। और ऐसे में डिप्टी सीएम ने अपने बयान में आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए मदरसों को लेकर ये टिप्पणी की है। और उनके इस बयान के सामने आने के बाद से प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि विपक्ष इस बयान को लेकर सरकार पर हमला बोल सकता है, जबकि विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। फिलहाल राज्य सरकार और इस बयान पर कोई भी अलग आधिकारिक बयान स्पष्ट नहीं किया है और इसके साथ ही अब यूपी की राजनीति जो है कहीं ना कहीं तेज होते दिखाई दे रही है। केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान किस तरीके से देख रहे हैं, हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर जुड़ चुके हैं रमेश ठाकुर जी, उनसे बातचीत करते हैं कि मदरसे को लेकर इस समय बड़ा बयान दे दिया है केशव प्रसाद मौर्य ने। तो सर, क्या लग रहा है कि यूपी में मदरसे को लेकर ये बयान किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए अनीता, प्रदेश में चुनाव अगले 6-7 महीने के बाद होने हैं और ऐसे में इसी तरीके के जो बयान होते हैं वो माहौल बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल, अगर उनको बयान देना था ये मदरसे आतंकवाद की फैक्ट्री है, सब कुछ है, तो बंद कर दो। पूरे देश में सारे राज्यों में आपकी हुकूमत है, किसने रोका? भाई करनी और कथनी में तो फर्क नहीं होना चाहिए ना, लेकिन आप वो दिखवा देते हो। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा कोई मुझे ऐसा कोई दल बता दो जिस दल से जिसके नेता इस तरीके के बयानात वगैरह देते हों, कभी नहीं दिए हैं। कहने की बात वही है कि भाई अगर आपको लगता है तो आप ये बंद करवाइएगा और बंद होने चाहिए। बिल्कुल बंद तो होने चाहिए, लेकिन सर सवाल तो अब ये भी उठ रहा है कि चुनाव भी है और ऐसे में एम फैक्टर को लेकर इतना बड़ा बयान देना, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को भारी पड़ जाए। नहीं, ये बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये फैक्टर बहुत बड़ा है और भारी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति जो रही है 2014 से विशेष तौर पे अगर देखें तो एम फैक्टर के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। उनके खिलाफ बयानबाजी, उनको क्रिटिसाइज करना, उनकी बातों को, उनकी शिक्षा को, उनके रहन सहन को और उनके हर चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी उनको घेरे में लेते हैं। एम फैक्टर और दूसरा पाकिस्तान, ये सब चीजें रही है। मुझे लगता है इससे भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकलना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी पार्टी है, लोग जुड़े हुए हैं उसमें। अब देखिएगा ईजीसी का जो मुद्दा है, ब्राह्मण लॉबी को इनको नाराज करने का खामियाजा इन्होंने देख लिया ना। बिल्कुल बिल्कुल। उपचुनाव में और आपका बांकीपुर सीट ऐसी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, वो हार गए। बिल्कुल। और हराए किसने? सबसे छोटी पार्टी ने। अब उसमें हार के भी माने देखिए, बूथ भी हार गए नितिन नवीन। बिल्कुल, तो ऐसे में सर ये बड़ा संदेश है। बिल्कुल, ऐसे में ये बोल सकते हैं कि बैठे बिठाए विपक्ष को ये नया मुद्दा दे दिया है और विपक्ष जो है अब इसको किसी भी तरह भुनाने से पीछे नहीं हटेगी। अनीता, विपक्ष ने इसको घुमाएगी ना बनाएगी इसको, और ये मुद्दा घूमेगा। बिल्कुल, वो अच्छे से चारों तरफ घूमेगा। जैसे से चुनाव आते रहेंगे और ये सब मुद्दे ऐसे इस तरीके उठते रहेंगे और वो सारे के सारे मुद्दे आपको एम फैक्टर, गाय के इर्द गिर्द, गंगा के इर्द गिर्द और लव जिहाद, फलाना जिहाद, ये जिहाद, हर तरीके के जिहाद अभी सामने आ जाएंगे। मुझे लगता है इसमें जैसे आपने कहा कि बैठे बैठाए विपक्ष को मुद्दा मिल गया, ये विपक्ष का मुद्दा रहा ही नहीं, ये जनता का मुद्दा हो गया। आज की डेट में हर एक व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉइड फोन है। सोशल मीडिया के जरिए वो जागरूक है, राजनीतिक तौर पे, पत्रकारिता के तौर पे, सामाजिक के तौर पे, और विवेक ज्ञान हर तरीके को वो अर्जित करता है और वो खुद इन सब चीजों को देख के खुद से एनालिसिस करता है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ और मैं कितना सही हूँ और पार्टियां कितनी गलत है और कितनी सही बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है। तो इसलिए विपक्ष का मुद्दा रहा ही नहीं, ये मुद्दा आम जनता का हो गया। आम जनता अपने से एनालिसिस करेगी, क्या एम फैक्टर से जुड़ा हुआ, मदरसों से जुड़ा हुआ, क्या मदरसे से आतंकवादी वास्तव में निकलते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।
ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के बाद से अब यूपी की राजनीति जो है गर्माती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बयान आने वाले दिनों में प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन सकता है। और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि इस बयान पर राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन और अन्य पक्ष किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं और क्या ये मुद्दा आने वाले दिनों में और अधिक सियासी तूल पकड़ता है। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। मदरसा बांग्लादेश